Good morning to all of you. This is your first poem from your Flamingo book. And the name of your poem is My Mother at 66. And the name of the poetess is कमला दास। तो ये आपकी सबसे पहली कविता है और ये किस बुक से ली गई है? फ्लेमिंगो बुक से ये ली गई है। फ्लेमिंगो बुक में है ये आपकी पहली कविता। इसका नाम क्या है? माई मदर एट 66। और कौन कह रहा है इसके बारे में? इसकी जो पोइटेस है उसका क्या नाम है? कमला दास। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में, जो इसकी पोइटेस है, जो इसकी कवयित्री है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कमला दास 1934 से 2009 तक इनका जो जीवन काल है वो रहा। तो इसका जन्म कब हुआ है कमला दास का? कमला दास वाज बोर्न इन 31st March 1934. Kamala Das was born in 31st March 1934। यानी कमला दास का जन्म कब हुआ है? 31 मार्च 1934 को उसका जन्म हुआ। एंड सी डाइड इन, उसकी मृत्यु कब हुई है? 31 मई 2009, यानी 31 मई 2009 को उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। वाज बोर्न इन मालाबार, तो उसका जन्म कहाँ हुआ? मालाबार में उसका जन्म हुआ। ये मालाबार कहाँ पड़ता है? केरला, यानी केरल के अंदर पड़ता है। जो केरल राज्य है वहाँ पर ये पड़ता है। शी इज रिकग्नाइज, उसको पहचाना गया। शी इज रिकग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, जो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, फॉरमोस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, भारत के जो सबसे प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं तो उनमें उसकी गिनती है। तो उन सर्वश्रेष्ठ कवियों में से वो क्या है? एक है। हर वर्क्स, जो उसका काम है, जो उसने कार्य किए हैं, आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, तो उसके काम किस कारण से जाने जाते हैं? ओरिजिनलिटी के कारण जाने जाते हैं। उनके उसके कामों में क्या दिखाई देती है? ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता दिखाई देती है, यानी वास्तविकता दिखाई देती है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या मतलब? उसके कामों में उसकी प्रतिभा दिखाई देती है। अन्य विषयों को विचारनी शक्ति दिखाई देती है, यानी दूसरे विषयों को के ऊपर उसकी क्या समझ है, क्या विचार है। तो दूसरे विषयों को अच्छी तरह से विचारने की शक्ति को क्या कहते हैं? वर्सेटिलिटी। और वर्सेटिलिटी को हमें प्रतिभा भी कहते हैं। एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सोयल, और इंडिजेनस, इंडिजेनस होता है स्वदेशी, यानी अपने देश की जो मिट्टी, अपने देश की जो मिट्टी की जो महक है, तो वो भी उसमें दिखाई देती है। यानी वो अपने देश से कितना लगाव था उसका, ये सब बातें भी हमें उसके कार्यों से दिखाई देती है। ये क्या क्या बातें दिखाई देती है उसके कार्यों से? ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता, यानी वास्तविकता दिखाई देती है। उसके कामों में क्या दिखाई देती है? वास्तविकता दिखाई देती है। वर्सेटिलिटी, उसके कामों से उसकी प्रतिभा दिखाई देती है। दूसरे विषयों को विचारने शक्ति हमें दिखाई देती है। एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सोयल, और वो स्वदेशी यानी भारत की जो नागरिक थी, तो भारत की जो नागरिक होने के नाते उसका भारत से लगाव, तो ये बातें भी हमें, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, तो कमला दास ने बहुत से जो नॉवेल्स हैं, जो उपन्यास है, वे उसने प्रकाशित करवाए। एंड शॉर्ट स्टोरीज, जो छोटी कहानियाँ हैं, इन इंग्लिश में, एंड मलयालम, और मलयालम भाषा में, अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में, अंडर द नेम, भी किस नाम से छोटी कहानियाँ उसने प्रकाशित करवाई हैं? माधवी कुट्टी के नाम से। और शादी से पहले उसको हम कह सकते हैं भी माधवी कुट्टी के नाम से उसको जाना जाता था, और शादी के बाद उसको कमला दास के नाम से जाना गया। शादी से पहले कमला दास को किस नाम से जाना जाता था? माधवी कुट्टी के नाम से उसको जाना जाता था, और शादी के बाद उसको किस नाम से जाना गया? कमला दास के नाम से उसको जाना गया। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसके कुछ कार्य हैं। इंक्लूड द नोवेल, उसमें उसके उपन्यास भी शामिल हैं। उसके उपन्यासों में क्या क्या है? अभी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कब प्रकाशित हुआ है? 1977 में प्रकाशित हुआ। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों का संग्रह। किसके अंदर है छोटी कहानियों का संग्रह? पद्मावती द हार्लोट, तो
तो इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह भी है। एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ भी उसने लिखी। कब लिखी हैं? 1992 में लिखी है, 1992 में लिखी हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, तो 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविताओं की 5 पुस्तकों के अलावा, कविताओं की 5 पुस्तकों के अलावा ये बाकी चीज़ें भी इसने भी प्रकाशित करवाई हैं, चाहे वो कहानियाँ हुई हैं या फिर कहानियों का संग्रह हुआ पद्मावती के नाम से, पद्मावती द हार्लेट, तो ये सभी चीज़ें उसकी रचनाओं में शामिल हैं। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो काफ़ी संवेदनशील लेखक है। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो कैसी लेखक है? काफ़ी संवेदनशील लेखक है। हु कैप्चर्स, हु कैप्चर्स, जो चीज़ों को क्या करती है? कैप्चर करती है। जो चीज़ों को क्या करती है? कैप्चर। जैसे भी मोबाइल के अंदर या फ़ोन के अंदर हम किसी पिक्चर को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करना मतलब उस चीज़ को कैच करना, पकड़ना। किस चीज़ को कैप्चर करते हैं ये? द कॉम्प्लेक्स, जो जटिलताएं हैं। सबटल्टीज, सबटल्टीज का मतलब क्या होता है? जटिलताएं, बारीकियां। किस चीज़ की बारीकियां हैं? ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानव के संबंधों में जो जटिलताएं हैं, जो पेचीदगियां होती हैं, उनके संबंधों में जो मुश्किलें आती हैं, तो उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्या किया? कैप्चर किया है। और कैसे किया है? इन लिरिकल, लिरिकल होता है गाया जाने वाला, यानी उसकी कविता को गाया जा सकता है। एडियम्स यानी मुहावरों का भी उसमें उसने प्रयोग किया है, एडियम का भी उसने प्रयोग किया है। लिरिकल यानी जो चीज़ गाई जा सकती है उसका भी उसने प्रयोग किया है। यानी मानवीय संबंधों को उसने अच्छी तरीके से क्या किया है? उजागर किया है। मानवीय संबंधों के बीच में जो समस्याएं हैं उसको भी उसने अच्छी तरह से क्या किया है? कैप्चर किया है, पकड़ा है, उजागर किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित ये जो पोइम है माई मदर एट 66, ये इसी का एक क्या है? उदाहरण है। यानी ह्यूमन रिलेशनशिप से, मानवीय संबंधों में जो मुश्किलें आती हैं तो उससे संबंधित ये क्या है? एक कविता है। कविता का क्या नाम है? माई मदर एट 66। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोइम, इस कविता का क्या नाम है? एंड राइट द नेम ऑफ पोइट्स आल्सो, इसे इसके कवि का नाम भी आपने लिखना है। कि टेल मी द नेम ऑफ द पोइट, भाई इसके पोइट का नाम बताओ। एंड आल्सो द नेम ऑफ दिस पोइम, इस कविता का भी नाम आपने बताना है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो द नेम ऑफ द पोइम इज माई मदर एट 66, एंड द नेम ऑफ द पोइटेस इज, पोइटेस का क्या नाम है? कमला दास। बिफोर यू रीड, भी पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि बूढ़ा होना क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा? एवर मीन्स कभी। व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं वे हमसे क्या आशा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या आशा करते हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, ड्राइविंग फ्रॉम, भाई कहाँ से कहाँ जा रही है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन, जो कोचीन का जो एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा है, मैं वहाँ जाने लग रही हूँ। और ये कोचीन कहाँ पर है? केरल में। कब की बातें हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह की बातें हैं। ये कब की बातें हैं? पिछले शुक्रवार की सुबह की बातें हैं, जब वो अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, यानी कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी। और ये कब की बातें हैं? पिछले शुक्रवार की बातें हैं। कौन जा रहा है? भाई जो पोइटेस है वो जा रही है। आई सा माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी कहाँ बैठी हुई थी? उसके पास में। ड्राइविंग, और वे ड्राइव कर रहे थे, भी गाड़ी में थे। डोज, मेरी मम्मी ऊँग रही थी, मेरी मम्मी सो रही थी। डोज ऊँगना, सोना। ओपन माउथड, कैसे सो रही थी? खुला मुंह करके, भाई मुंह को बंद नहीं किए हुए था, सो रही थी, लेकिन मेरी मम्मी का मुंह क्या था? खुला हुआ था। हर फेस ऐसन, उसका चेहरा कैसा था? मेरी मम्मी का चेहरा भी ऐसन, ऐसन मतलब पीला था। मेरी मम्मी का चेहरा कैसा था? ऐसन यानी पीला था।
लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे मृत व्यक्ति का जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, उसी तरह से मेरा जो चेहरा था वो भी पीला, मेरी मम्मी का चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला। कॉप्स किसको कहते हैं, लाश को कहते हैं, मृत शरीर को कहते हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और मैंने मेरी मम्मी के दर्द को क्या किया, रियलाइज़ किया, महसूस किया। पेन मीन्स दर्द होता है, रियलाइज मीन्स महसूस करना। डैट शी वाज एज ओल्ड, यानी मेरी मम्मी उतनी ही बूढ़ी है, एज शी लुक्ड, जितनी की वो दिखाई देती है, यानी मेरी मम्मी जो है जितनी दिखाई दे रही है उतनी ही बूढ़ी भी है। यानी उम्र के अनुसार मेरी मम्मी कैसी हो गई है, वे काफ़ी बड़ी उम्र मेरी मम्मी की हो गई है, वो क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। यानी मेरी मम्मी अब क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है, यानी मेरी मम्मी की अब उम्र हो गई है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट डेट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर कर दिया। पुट डेट थॉट अवे, यानी मेरी मम्मी का अंत में नज़दीक है, तो मैंने उस विचार को क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और मैंने किसको देखा, यंग ट्रीज को देखा, मैंने जो युवा पेड़ हैं मैंने उनको देखा। स्प्रिंटिंग, क्या कर रहे थे, पेड़ तेजी से भाग रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से भागना। टू मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे खुश थे, मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब खुश, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बच्चे खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर आना, और मैरी का मतलब क्या होता है, खुशी, बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आने लग रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक, यानी सिक्योरिटी वालों ने मेरे को चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो मैं कुछ कदम दूर खड़ी थी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी मैं मेरी मम्मी से कुछ कदम दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से मेरी मम्मी की तरफ देखा। मैंने किसकी तरफ देखा, मैंने फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसका चेहरा कैसा था, वान, वान का मतलब क्या होता है, पीला। वान का मतलब क्या होता है, पीला, यानी फीका पड़ जाना। पेल का मतलब भी क्या होता है, पीला। उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, 66, यानी उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, 66। उसकी मम्मी कितने वर्ष की है, 66 वर्ष की है। कई बार आपसे पूछ लिया, तभी उसकी मम्मी की उम्र कितनी थी, 66 वर्ष थी, 66 ईयर्स ओल्ड। एज ए लेट विंटर मून, और उसने अपनी मम्मी की तुलना की है, किससे तुलना की है, लेट विंटर मून, जैसे कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो शीतकाल होता है, जब सर्दी की ऋतु होती है, जो चंद्रमा है वो कई बार हमें कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो शीत ऋतु में जो चंद्रमा है वो कई बार कैसा दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। तो लेट विंटर मून एंड फेल्ट डैट ओल्ड, तो उसने अपनी मम्मी की तुलना किससे की है, लेट विंटर मून से उसकी मम्मी की तुलना की गई है। एंड फेल्ट, और क्या क्या है अभी, अब उसकी मम्मी का जो शरीर है, जो भाई वो क्या है, उसकी मम्मी अब बूढ़ी हो गई है। तो अब उसको क्या कहा गया है, अब वो जवान नहीं रही है, वो बूढ़ी हो गई है, वो उसका अंत में नज़दीक आ गया है। और उसकी तुलना किससे की गई है, लेट विंटर मून से भी उसकी तुलना की गई है। और एक कॉप्स, जैसे मृत शरीर जो होता है, उससे भी उसकी मम्मी की तुलना उसने की है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और मैंने मेरी मम्मी के पुराने दर्द को महसूस किया। मैंने अपने उस पुराने दर्द को महसूस किया है कि मेरी मम्मी का जो अंत में नज़दीक है, तो मैंने अपनी उस पीड़ा को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, यानी बचपन में जो मेरे को भय लगता था, मैंने उस भय को क्या किया, महसूस किया। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने सिर्फ क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। मैंने क्या कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई सैड, और मैंने सिर्फ क्या कहा, ऑल आई डिड, मैंने क्या किया, वाज स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। मैंने क्या किया, अपनी मम्मी की तरफ सिर्फ मुस्कुराया। तो ये जो आपकी पोइम है, ये इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, आपके जैसे वर्ड मीनिंग हैं वे भी इसमें बताए गए हैं। और इसमें जैसे भाई उसकी मम्मी की तुलना किससे की गई है वो भी यहाँ पर बताया गया है। आपको जो पोइम का नाम है वो भी पता होना चाहिए, इस पोइम का क्या नाम है, इसके जो पोइटेस है उसका क्या नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई ये जो कमला दास है, भाई जो पोइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इसमें बताया गया है उसकी जो मम्मी है वो कहाँ से कहाँ जा रही है।
यानी वो अपनी मम्मी के साथ है और कहाँ जा रही है, जो कोचीन एयरपोर्ट है वहाँ पर वो जा रही है, उसकी मम्मी उसके साथ में है। और मम्मी कैसी अवस्था में है भाई, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, ऊँघ रही है, उसकी मम्मी का जो अंत समय है वो नज़दीक आ गया है। तो ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो उसको कई बार जो है वह भी लगता है भी मेरी मम्मी काफ़ी क्या हो गई है, मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, इसका अंत समय क्या आ गया है, नज़दीक आ गया है। तो उसको डर भी लगता है, उस दर्द को महसूस भी करती है। तो लेकिन क्या है, उसको वहाँ से जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है, कमला दास को अपनी मम्मी को छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन वो अपनी मम्मी के बारे में सोचती रहती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू हैव अंडरस्टूड दिस पोइम, अब ये जो पोइम है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपका कोई भी डाउट है, यू कैन सेंड मी मैसेज, आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। यू कैन आल्सो आस्क मी बाई बाई कॉलिंग, आप मेरे को कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। नाउ नाउ आई विल send you the question related to this poem, so please do your work properly. I hope you have understood this better. Okay, thank you.